आज ध्रुव जी दंडवत लेट गए, भगवान ने गले से लगाया और ध्रुव जी ने भगवान को प्यार से देखा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, देखो तो सही प्यारे ध्रुव को, ध्रुव भगवान को पी रहा है। आपने कभी दर्शन करने गए तो भगवान को पिया है? नहीं पिया होगा, पर भागवत जी में लिखा है कि ध्रुव जी ने आंखों से भगवान को पिया। और जो भी भक्त जब तक भगवान को पिएगा नहीं, आंखों के द्वारा उनके रूप का, उनके सौंदर्य का, उनके स्वरूप को आंखों से जब तक अंदर नहीं ले जाएगा, तब तक आपके बंधन नहीं हटेंगे। और जिस दिन आपने अपनी आंखों से प्रभु के रूप का पान प्रारंभ कर दिया, उसी दिन से गुरु कृपा और भगवत कृपा दोनों प्राप्त होने लगेगी। ध्रुव जी सोच रहे हैं, बाप प्रभु जैसे गुरु जी ने कहा उसी का मैंने चिंतन किया और आप प्रकट हो गए। दृग्भ्याम, इन दोनों नेत्रों से प्रपश्यन, आप भी देखो मैं भी देखूं, पर ऐसे ही आप खड़े रहो, क्योंकि दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन निवार भका, मैं आपको पान कर जाऊं, पूरी झांकी को आंखों के द्वारा पी लूं, मुख से आपको चाट लूं, चुंबन करूं, आप मुझे चुंबन करो। ये ध्रुव जी सोच रहे। आप लोग सोचते हो? कोई नहीं सोचता है। बिहारी जी के सामने गए, जल्दी बेटा का विवाह हो जाए, दुकान चलने लगे, खूब पैसा मिल जाए, ये बात बोल के खिसक लेते हैं। कैसे काम बनेगा? काम तो जब ही बनेगा जब ध्रुव की बात याद आएगी। दर्शन करो तो ध्रुव की तरह प्रभु इन नैनों से आपको पीता रहूं, मुख से चुंबनम आपका चुंबन करता रहूं, भुजाओं से आपके वक्षस्थल कमर में चिपट जाऊं, आपको गले से लगा लूं। ये भाव जब ध्रुव का देखा तो भगवान ने सोचा स्तुति भी करना चाहता है, पर ध्रुव छोटा बालक 5 साल का, पढ़ने गया नहीं, इसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो तुरंत अपने दाहिने हाथ से शंख का स्पर्श किया और ध्रुव के जैसे कपोल में लगाया, गाल में लगाया। उसी क्षण ध्रुव जी की वाणी में जितने वेद हैं, वेदांग हैं, साक्षात सरस्वती जिह्वा पर बैठ गई। स्पर्श बालम कृपया कपोले। और यदि वास्तव में भगवान के चरणों में विश्वास है, हृदय से भजन है, गुरु के वचनों पर विश्वास है, तो वो गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांग सकता है और मूर्ख भी वेदों का पाठ कर सकता है। बस विश्वास की कमी है। ध्रुव जी कहने लगे, बस प्रभु अब तो मैं आपकी स्तुति गाना चाहता हूं। क्यों? योन्तः प्रवेश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम। आज सोई हुई वाणी थी अभी तक, लेकिन आपकी कृपा ने इसको जगा दी। अब ये ध्रुव जी क्यों बोल रहे कि सोई हुई वाणी थी? इसका कारण है, जब तक आपकी वाणी संसार से बात करे, तब तक मानना आपकी वाणी मरी हुई है, सोई हुई है। और जिस दिन आपकी वाणी भगवान के नाम को गाने लग जाए, समझ लेना आपकी वाणी जग चुकी है, जाग गई है। संजीवयत खिल शक्ति धरा सुधामना। जिस दिन इंद्रियों से आप संसार को याद करो, संसार में आपकी इंद्रियां लगी हैं, समझना आपकी इंद्रियां मरी हुई हैं, जीवित नहीं हैं। और जब आपकी इंद्रियां, आंख हो, चाहे कान हो, चाहे वाणी हो, चाहे त्वचा हो, चाहे चरण हो, जिस दिन भगवान की ओर बढ़ने लग जाए, उसी दिन समझना आपकी इंद्रियां जाग चुकी हैं। और जिनकी इंद्रियां जग जाती हैं, भगवान में लग जाती हैं, उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। भगवान संकल्प ले लेते हैं, नमे भक्ता प्रणश्यति, अपने भक्त का कभी मैं नाश नहीं होने देता, पतन नहीं होने देता।